नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे उस चिंता की जो बिहार की राजधानी पटना से आई है। सुदर्शन न्यूज जब गजवाए हिंद की बात पहले करता था तब इस पे कोई यकीन नहीं करता था। जब हम यूपीएससी जिहाद की बात करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारे खिलाफ मुकदमा करते थे। जब हम कहते थे कि 25% आबादी जब मुसलमानों की हो जाएगी तो वह अपना जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र में बना लेगा, और जब 30 से 35% आबादी देश की हो जाएगी तो वह अपना प्रधानमंत्री बनाने की सोचेंगे। और यही बात पीएफआई के गिरफ्तार जिहादी से बरामद जो ब्लूप्रिंट है उसमें कही गई है। गजवाए हिंद 1400 वर्षों से जारी है। 1400 वर्षों में 58 देशों को मुस्लिम स्टेट बना दिया गया। अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक गजवाए हिंद का क्षेत्र है और गजवाए हिंद के हिमायती 50% तक कामयाब हो चुके हैं। उन्हें भारत और नेपाल में अपना 50% काम पूरा करना है, जिस पर वो बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले 2023 में डायरेक्ट जिहाद की योजना का खुलासा भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का प्लान भी शामिल है। पीएफआई की इस योजना को दिल्ली के दर्जनों इलाके में सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। जहांगीरपुरी से सीमापुरी तक के क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलकर मुस्लिमों ने वहां पर कब्जा कर लिया है और अपने मन मुताबिक वहां पर सब चीज कर रहे हैं। पीएफआई की थ्योरी यह है कि अंग्रेजों ने मुगलों से भारत को लिया था या छीना था तो फिर उसे मुगलों को ही सत्ता वापस करनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएफआई गजवाए हिंद को अंग्रेजों की भूल को सुधारना बताकर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। आज चर्चा करेंगे कि गजवाए हिंद का सपना पूरा करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं और इस सपने से हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करने की चुनौती और कितनी ज्यादा कठिन हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे पास कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो इस पीएफआई के गजवाए हिंद के एजेंडे पर हमने बनाई। पहले उसको देखते हैं, उसके बाद आपका परिचय अपने मेहमानों से कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोप में पुलिस ने अब तक मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज और मारगुब अहमद दानिश और ताहिर नाम के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों का संबंध गजवाए हिंद से है। गजवाए हिंद का मतलब है काफिरों यानी गैर मुस्लिम समुदायों को इस्लाम का गुलाम बनाना और हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू कर इसे इस्लामिक देश घोषित करना। गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों के फोन नंबर को इंटरसेप्ट करने पर राष्ट्र विरोधी सामग्री पाई गई। गिरफ्तार व्यक्ति ने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जो एक पाकिस्तान नंबर के जरिए बनाए गए और उसे एडमिन बना दिया गया। इसमें खाड़ी देशों के कई लोग जुड़े हैं। एक अन्य समूह जनवरी में बनाया गया था और इसमें बांग्लादेशी लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, समूह कश्मीर से संबंधित आतंकवाद समर्थक पोस्ट के साथ राष्ट्र विरोधी सामग्री भी बांट रहे हैं और मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एमडी जलालुद्दीन और अतहर परवेज ने पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में हिंसा फैलाने के लिए लगभग 26 लोगों को प्रशिक्षित किया। उन्हें बंदूकें, तलवार और चाकू चलाना सिखाया। परवेज कई विदेशी संगठनों के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में था और भारत विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए विदेशी फंडिंग की मांग कर रहा था। पीएम मोदी के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रासंगिक रूप से इंडिया विजन 2047 नामक दस्तावेजों में से एक में कायर बहुसंख्यक समुदाय को वश में करना और गौरव को वापस लाने की बात कही गई। भारत में इस्लाम के शासन के बारे में उल्लेख किया गया। इंडिया विजन 2047 नामक दस्तावेज के 8वें पेज पर लिखा है, पीएफआई को यकीन है कि भले ही पूरी मुस्लिम आबादी का 10% इसके पीछे इकट्ठा हो जाए, पीएफआई भयभीत बहुमत समूह पर विजय प्राप्त करेगा और गौरव को बहाल करेगा। और इसके साथ ही पीएम मोदी की हत्या की साजिश के सबूत भी मिले हैं। स्पेशल डेस्क। तो जो ब्लूप्रिंट मिला है वो बड़ा ही खतरनाक है और उस ब्लूप्रिंट में जो बातें कही गई है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और
जिस गजवाए हिंद की बात हम पहले से करते आ रहे हैं, उस गजवाए हिंद की बात को इस ब्लूप्रिंट से बल मिला है और जो चीजें सामने आई है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहताब उस्मानी जो है वो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर रहेंगे। अविनाश सिंह जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। इसके अलावा अनुज आत्रे कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन अभी हमारे साथ एच.एस. रावत जी और अविनाश सिंह जी जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत में एच.एस. रावत जी आपसे करना चाहूंगा। जो चर्चा हम लोग करते थे गजवाए हिंद की, जो बात हम करते थे यूपीएससी जिहाद की, और बात हम ये भी करते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र के लिए जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी हम बात करते थे। लेकिन ये गजवाए हिंद का जो ब्लूप्रिंट सामने आया है, एच.एस. रावत जी, क्या आपको लगता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना था, क्या वो चुनौती जो है वो और कठिन हो गई है इस प्लान के सामने आने से? क्योंकि इनका प्लान तो काफी पहले से, करीब 1400 सालों से इनका प्लान चल रहा है और भारत में ये 50% तक ये कामयाबी हो चुके हैं। अभी हमने 6 बजे ये डिस्कस किया कि दिल्ली के करीब 7 से 8 इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। वहां पर 140% तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है और 2001 से 2011 तक का जो आंकड़ा है वो और भी बड़ा भयावह है। 2001 से 2011 तक जो मुस्लिम आबादी वो 3.3% की दर से बढ़ी है, जो कि किसी भी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर से बहुत ही 2 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं। गजवाए हिंद का सपना पालने वाले लोग जिस तेजी से, जिस निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, वो निष्ठा मुझे हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने वालों में नहीं दिखती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपको लगता है कि नहीं ये आसान है? इस चुनौती को देखते हुए हमारे जो लोग जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, शायद वो भी थोड़े सजग हों, थोड़े जगे और इस एजेंडे को, इस चुनौती को, इस पूरी बात को जो सामने आई है उसको चुनौती के रूप में ले और इस एजेंडे पर और भी मजबूती से काम आगे बढ़े। क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, बिल्कुल सच है। ये गजवाए हिंद इनका आज का सपना नहीं है। ये तो 1000 वर्ष पहले से ही इनकी योजना थी और उसमें काफी 50% तक इसमें नो डाउट कामयाब हो चुके हैं। अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल चुका है और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जो चीजें बहुत हमारे हाथ से निकल के चली गई। अगर उन पॉपुलेशनों को जोड़ा जाए तो यानी 50% हम कह सकते हैं कि जा चुके हैं। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, हिंदू सोया हुआ है, उसको ये पता ही नहीं है। वो तो सोचता है कि पाकिस्तान तो किसी और का है, वो सोचता है अफगानिस्तान किसी और का है, बांग्लादेश किसी और का है। वो ये भूल चुके हैं कि ये हमारा ही हिस्सा था। ये सब हिंदू विहीन कर दिए गए हैं और उसी योजना के तहत, गजवाए हिंद योजना के तहत किए जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे इनको इतनी समझ नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर भी उस गजवाए हिंद का हिस्सा है जो विहीन कर दिया गया है। धीरे धीरे अभी आप देखें, केरला की तरफ भी आप देखें, बंगाल की तरफ भी देखें, असम की तरफ भी जाकर के देखें, तो ये स्थिति और भयानक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर और अगर बिहार के अंदर भी देखें तो स्थिति भयानक होती जा रही है और दिल्ली जो कि केंद्र की राजनीति के नाप के नीचे चल रहा है वो भी इसी स्थिति में है। तो हिंदू सोया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज को और मुकेश जी आप जैसे बहुत हिम्मती पत्रकारों को कि जो जान पे खेल करके इस तरह की बातों को दिखाते हैं और हिंदुओं को अवेयर करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर इसी प्रकार से सोशल मीडिया और जो मीडिया है, आप जैसे निर्भीक पत्रकार जो इस तरह की बातें दिखा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, उनको झकझोर रहे हैं, उनकी आत्मा को झकझोर रहे हैं, उसे लगता है कि आज की डेट में गजवाए हिंद का इनका सपना अब पूरा होने वाला कभी नहीं है। क्योंकि अब इतिहास हमारे सामने आ चुका है। आज हम लोग अलर्ट हो चुके हैं। आज हिंदू का बच्चा बच्चा इस बात को जानने लगा है, समझने लगा है कि ये लोग क्या चाहते हैं। आज वो जो अजमेर शरीफ में जाकर के चद्दर चढ़ाते थे, आज वो लोग भी अपने घर में मुंह छिपाने लायक नहीं रह गए। उनको भी ये पता है कि हमने भी वहां दान दिया था, हमने भी वहां पर चद्दर चढ़ाई थी और वहां के आदिम लोग क्या बोल रहे हैं कि वहां से उनको फरार किया जाएगा जिन्होंने गर्दन काटी थी कन्हैया लाल की। और इस प्रकार से उन लोगों को समझ में आने लगा है और धीरे धीरे और जागृति आएगी और उस जागृति का फल ये मिलने वाला है कि हम बहुत अलर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो रही है रावत जी। अपना ऑडियो एक बार आप, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार इनका ऑडियो ठीक करें। अविनाश जी के साथ चलते हैं तब तक। अविनाश जी, ये जो गजवाए हिंद का सपना है, आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, जो ब्लूप्रिंट आया है, कितना खतरनाक मानते हैं? क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई मुगलों से शासन अंग्रेजों ने लिया था, अंग्रेजों को मुगलों को ही वापस करनी चाहिए थी और ये चूंकि ऐसा नहीं किया इसलिए हम इस सत्ता को येन केन प्रकारेण जो है उसको लेंगे और उनकी योजनाएं बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिकली आगे बढ़ रही है। कितना खतरनाक मानते हैं आप इसको? जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं।
और आज के प्रोग्राम में क्षमा मांगते हुए धर्म गुरु से शुरू करूंगा और भारतवर्ष के उस चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं में मैं भी था और शायद आगे ना करूं। अब वापस आते हैं आज की टॉपिक पे। देखिए, ये जो गजवाए हिंद का जो आप मामला जो बिहार में सामने आया है, मुझे ऐसा लगता है कि और बाकी भी जो सर कटाने का मामला सामने आया है राजस्थान में और महाराष्ट्र में, एक एक कुर्बानी दे करके अगर हमें किसी मॉड्यूल का पता चल रहा है तो मुझे तो कन्हैया लाल में एक सैनिक दिख रहा है और महाराष्ट्र में जो जेंटलमैन थे उनमें भी एक सैनिक दिख रहा है कि एक सैनिक मरा तो एक मॉड्यूल का पता चला। उसी तरह से मोदी जी के भी मरने का ये देश इंतजार करता, तब हमें जाके एक मॉड्यूल का पता चलता जो बिहार में पल रहा है। देखिए मुकेश जी, बिहार में और बिहार के इंटीरियर में, दरभंगा में या पटना के कई सारे इंटीरियर को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जहां पे इस तरह गजवाए हिंद की सब्जी बाग हो या पटना सिटी हो या बिहार शरीफ हो, फुलवारी शरीफ हो, इन जगह छोटे छोटे एरिया में इस तरह का गजवाए कई सालों से चल रहा है। और अभी जो मामला जो आपके भी टेलीविजन पे मैंने देखा सामने आया, वो झारखंड में किस तरह से बांग्लादेशियों को लाकर बंगाल के माध्यम के रास्ते या वैसे भी सीधा कैसे बांग्लादेशियों को बसा करके वहां पे डेमोग्राफिक चेंज करके स्कूल का पाठ्यक्रम बदल दिया और स्कूल के नाम के आगे उर्दू लगा दिया। तो गजवाए हिंद तो ऑलरेडी चल रहा है, हमारे डोरस्टेप पे आ चुका है। क्या हमें इसकी गहराई का पता है? अब जवाब है नहीं। पर इस तरह की जब मॉड्यूल का ब्रेक होता है, पुलिस वाले अपना काम करते हैं और कन्हैया लाल जैसे लोग अपनी कुर्बानी दे करके किसी मॉड्यूल का पता जब देश को लगता है, तब जाके हमें 3 दिन के लिए हम जागते हैं कि भाई गजवाए हिंद की बात हो रही है। पर आप ये देख लीजिए कि गजवाए हिंद हमारे घर तक आ चुका है, हमारे घर के अंदर आ चुका है। हमारे काम वाले जो लोग हैं, जो काम वाली जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो ये जो कचरा उठाने वाले जो लोग आते हैं, जो कचरा बिनने वाले जो लोग आते हैं, अखबार खरीदने वाले जो लोग आते हैं, इस तरफ के जितने भी तबके हैं, इनकी अगर पहचान करके भारत में या गाजियाबाद में या दिल्ली में इनको अलग नहीं किया जाएगा, इनको वापस बांग्लादेश अगर नहीं भेजा जाएगा, रोहिंग्या को वापस उनके देश नहीं भेजा जाएगा या कैंप में नहीं भेजा जाएगा, तो हर गली गली में, मैं आपको अतिशोक्ति नहीं बता रहा हूं मुकेश जी, हर गली गली में, हर घर घर में गजवाए हिंद का ये जो खतरा है। बहुत अच्छी बात कही अविनाश जी। मैं यहाँ पे इसमें जोड़ना चाहूंगा आपको कि अभी जो एक घटना हमारे सामने आई है वो ये है कि आपके और हमारे इलाके में, मैं द्वारका की बात कर रहा हूँ, वहां की जितनी भी पॉश कॉलोनियां हैं और जितने भी बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहां पर जो काम करने वाली जो बाई है जो आपके घर में सुबह में आती है काम करने के लिए, उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं, और वो अपनी पहचान बदल करके वहां पर काम कर रहे हैं, हिंदू नाम से वहां पर काम कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा हुआ है और इस बात की रिपोर्ट भी हुई है। हालांकि बड़े स्तर पर अभी इस पे काम चल रहा है, इस पे जांच चल रही है इंटरनली और बहुत जल्द जो है उसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये बातें केवल दिल्ली में ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश में हो रही, क्योंकि वो बहुत ही सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। बिहार में जो अभी ये चीजें फुलवारी शरीफ से बाहर आई है, यही चीजें दरभंगा में आई थी, यही चीजें सीवान में आई थी, क्योंकि बिहार एक सॉफ्ट स्टेट है। बिल्कुल बांग्लादेश कॉलोनी बना हुआ है, उसको बंगला कॉलोनी बोलते हैं। उसको आप मोतिहारी में चले जाइए तो करीबन मेरे समझ से 70 से 80 बांग्लादेशी हनुमान जी के मंदिर के बगल में बांग्लादेशी कॉलोनी बना के रह रहे हैं और हिंदुओं की हिम्मत नहीं है कि उस कॉलोनी में चले जाए। और ये जो सोई हुई सरकार जो है, बिहार की जो सोई हुई सरकार जो है, ये इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के तरह आज से नहीं, जब से अडवाणी जी का रथ पकड़ा गया था तब से इन मुसलमानों को ये मालूम चल गया था कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे हम जाके रह सकते हैं, छुप सकते हैं। और कई सारी मॉड्यूल, हमने गया मॉड्यूल देखा, हमने दरभंगा मॉड्यूल देखा, हमने पटना मॉड्यूल देखा, पहले भी हमने मोदी जी के हमने किशनगंज मॉड्यूल भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अनुज यात्री जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तेज तर्रार है, इन सब विषयों पे बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। और ये जो बिहार में जो घटना हुई है, गजवाए हिंद का जो ब्लूप्रिंट सामने आया है, कितना खतरनाक मानते हैं आपको और किस तरीके से देखते हैं पीएफआई के इस ब्लूप्रिंट को? देखिए, निश्चित तौर पे ये इसको कोई भी देशवासी जो भी अपने देश से प्यार करता है वो इस चीज को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि किसी भी तरीके की क्योंकि हमारा देश, हम लोग संविधान को मानने वाले और हमारे संविधान की मूल भावना यही है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और धर्म के आधार पर हमारी देश की कल्पना और धार्मिक आधार पर किसी भी हम लोग इस बात को कोई देशवासी नहीं चाहता कि हम कोई भी यहाँ पर कहे कि हम यहाँ पर मुस्लिम धर्म राष्ट्र बनाएंगे या
और भी जैसे जिस तरह से आजकल जो आरएसएस ने एक मुहिम चला रखी है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो मैं ये कहूंगा कि हम दोनों ही चीजों को हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये हमारे देश में संभव नहीं है। हम इस चीज को बिल्कुल अनुज जी ठीक है, लिखा हुआ है कि हिमालय से एक बार अविनाश जी बोल लेने दीजिए। अनुज जी पूरी बात कर लेंगे, फिर आपके पास एचएस रावत के पास जाएंगे, एचएस रावत जी के पास में आपके बारे। अविनाश जी प्लीज देखिए, अनुज जी को बोलने दीजिए, ये बोलने दीजिए, सबको अधिकार है, उनका अपना विचार है, एक बार सुन लें उनको। जी अनुज जी। जी धन्यवाद मुकेश जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये शोर मचा रहे हैं, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार में तो इन्हीं की सरकार चल रही है, भाजपा की ही सरकार चल रही है, और नीतीश जी भले ही मुख्यमंत्री हो इनके अलायंस में, लेकिन अधिक विधायक इनके होने की वजह से, डबल इंजन की सरकार इनकी होने की वजह से वहां तो प्रभाव इनका ज्यादा है। तो क्यों इन्हीं के प्रदेश से इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं कि ये गजवाए हिंद की बात वहां से क्यों निकली, क्यों इस तरह की तैयारियां हो रही थी? ये तो सरकार का फेलियर कहा जाएगा सीधा सीधा। भारतीय जनता पार्टी। अविनाश जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, बारी बारी से एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। जी मुकेश जी, ये तो सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह का इतना बड़ा फेलियर वहां देखने को आ रहा है। इतनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ रची जा रही है, ये तो देश के खिलाफ साजिश है, ये तो देशद्रोह का मामला इसको माना जाएगा कि देशद्रोह की मामला। और आपने तो ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगा दी है, एनआईए पीछे छोड़ दी है, राष्ट्रद्रोह के आपने धाराएं लगा दी है, तो इतनी बड़ी ये कैसे आपकी कहाँ सरकार कोई आप जाकर वो पकड़े गए हैं? बिल्कुल किस तरह से ये हुआ है, हम तो बिल्कुल इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, और कभी कोई हम बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको कहेगी कि ये चीज अच्छी बात नहीं, इस देश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कोई भी किसी धर्म के हिसाब से। आखिर क्या कारण है कि पंजाब में फिर से खालिस्तान की आवाज उठनी शुरू हो गई है? क्यों ये केंद्र सरकार चुप बैठी है? वहां पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वहां से फिर से खालिस्तान के झंडे लहराने शुरू हो गए। तो ये तो देश में जगह जगह ये भी चिंता की बात है। लेकिन अनुज जी मैं आपकी बातों से, आपकी चिंता से तो मैं चिंतित हूं, और इनके नेता केवल चिंता से बैठकर बयान देते रहे, उससे काम नहीं चलेगा, देश उससे नहीं चलेगा। देश तो सरकार को काम करके दिखाना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि सरेआम जो अभी एक नए सांसद चुन के आए हैं पंजाब से, बिल्कुल हम लोगों ने दिखाई थी, वो खबर दिखाई थी, लेकिन आज चर्चा दूसरी है। अनुज जी मैं आपकी बात, और आप चिंतित हैं इस बात से, इस बात को लेकर के मुझे आप चिंतित हैं, ये बात अच्छी बात है कि देश के जो दूसरे लोग जितने चिंतित हैं आप भी उतने चिंतित हैं, लेकिन धर्म के आधार पे देश में, भारत में खासतौर पे हिंदू राष्ट्र की बात का आप विरोध करते हैं। मैं इस बात का आपका विरोध करता हूं। नहीं, हम सबके धर्म के आधार पर विरोध करते हैं। नहीं क्यों नहीं, जब धर्म के नाम पे बंटवारा देश का हो गया तो भाई एक राष्ट्र हिंदू मुस्लिम बना तो दूसरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? इस पे तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं मांग करनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, आप विरोध कीजिए, आपकी पर्सनल बात है, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अविनाश जी को जवाब देना चाह रहे हैं। अविनाश जी जल्दी से, उसके बाद मैं एचएस रावत जी के पास जाऊंगा। जी बहुत जल्दी मैं जवाब यही दूंगा कि इनका कहना बिल्कुल जायज है कि बिहार की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, तभी तो वो पकड़े गए। अगर आरजेडी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तब तो पकड़े भी नहीं जाते। नंबर एक। नंबर दो, देशद्रोह लगाने के लिए कह रहे हैं तो सचिन पायलट पे किस वजह से देशद्रोह लगा हुआ है ये भी उनको बताना चाहिए। और तीसरा, जब ये 70 साल तक वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं, वोट जोड़ दिया प्रियम्बल में, वो नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, तो एक रिक्त स्थान हो गया इस देश में। ये मुसलमानों को ये पता चल गया है कि कांग्रेस और एसडीपीआई और ये जो हैदराबाद के जो शेर हैं, जो गीदड़ हैं, उनकी पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी के तहत, वोट बैंक के तहत हमारा पीठ पोछेगी ही पोछेगी। और 70 साल से जो तुष्टीकरण जो कांग्रेस ने किया है उसका ये फलस्वरूप है, उसका ये फलसफा। लेकिन 2016 अविनाश जी 2016 से ये प्लान चल रहा था। 2016 से अब जो है करीब 6 साल हो गए। 6 साल में आपको पता नहीं चला बिहार को। ये इंटेलिजेंस का भी फेल्योर मैं इसे मानता हूं, मैं इसको कहीं भी इसको माफ नहीं किया सकता। ये इंटेलिजेंस, ये खुफिया जो जानकारी जो लोग लगे हुए उनकी असफलता है कि वो इतने दिनों तक इस बात का पता नहीं लगा पाए। रावत जी, क्या आपको लगता है जो अत्रे जी कह रहे हैं, अनुज अत्रे जी, कि हिंदू राष्ट्र के लिए भी ये बोल रहे कि नहीं, किसी भी धर्म के आधार पर नहीं बनना चाहिए? मैं तो विरोध कर रहा हूं, मैं आपकी बात कहना चाह रहा हूं, आप क्या कहते हैं? मुकेश जी, जितने भी बिहार के आईएएस और आईपीएस जो सीनियर हैं, जो अपने लास्ट के 4 साल में वो कोई नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे टिकट के लिए घूमते हैं नेता लोग के पास
और अपने अपने क्षेत्र में है या नहीं है वहां काम करने की कोशिश करते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसके जो पूर्व जो डीजीपी थे, मैं उसका उदाहरण तो आप सबको जानते हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी, उन पर भी ये आरोप लग रहा है क्योंकि वो उनका कार्यकाल था, वो डीजीपी थे और जिस काल में ये सारी चीजें हो रही है तो उन पर भी आरोप है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रावत जी। से टिकट मांगने के लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल, अनुज जी ने जो बात कही कि भाई उन्होंने तो चलो पाकिस्तान ले लिया और हिंदुस्तान पर अगर हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल में अनुज जी की मजबूरी हो गई है, इनकी पार्टी की मजबूरी हो गई है। इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, काफी अच्छे हैं, लेकिन पार्टी खत्म हो गई है और पार्टी अभी धीरे धीरे इसी बात को लेकर के और खत्म हो जाएगी क्योंकि ये माहौल को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय जो देश की जो जनता है, जो वोटर है, उनका ध्रुवीकरण हो चुका है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये अभी भी इसी ख्याल में कि सारे मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ हैं, जब वो कांग्रेस के साथ है नहीं और वो बढ़ चुके हैं, बुरी तरीके से बढ़ चुके हैं, कई जगह बढ़ चुके हैं, कहीं ओबीसी के साथ है, कहीं मायावती के साथ है, कहीं सपा के साथ है, कहीं कांग्रेस के साथ है। तो इनके दिमाग में अभी भी ये आ रहा है कि हम मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारी पार्टी सरकार दोबारा से सत्ता में आ सकती है, लेकिन अब ये इनका ख्वाब मात्र है। अनुज जी आप बड़े विद्वान हैं, इन बातों को रखिए पार्टी के सामने। समय परिवर्तन की मांग कर रहा है। अगर आप आज भी हिंदुओं का विरोध करते रहेंगे तो आपको कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कोई पानी देने वाला नहीं होगा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मिलने वाला नहीं है। आज समय की मांग है। आज आपको समझना पड़ेगा 47 का मामला नहीं है कि पाकिस्तान ले लिया उन्होंने, धर्म के मामले पर देश के 2 टुकड़े कर दिए और फिर आप कहें कि मुसलमानों के साथ भाईचारा। कैसे भाईचारा हो सकता है? आज वो उनके दिमाग में आज भी वही है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र को खत्म करके गजवाए हिंद बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको समझना है, पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि हमें क्या मुसलमानों के साथ ही जुड़े रहना है या हिंदू वोट बैंकों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। हिंदू के तरफ भी आपको बात करनी पड़ेगी। कभी हिंदू के पक्ष में आपकी पार्टी बात नहीं करती है। आपका कोई भी नेता कन्हैया लाल के यहाँ गया नहीं जब अखलाक। रावत जी मुझे लगता है ये बात तो आप सही कह रहे हैं लेकिन देर से कह रहे हैं। इन चीजों से हिंदू बौखला रहा है। अनुज जी कुछ जवाब देंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की बात, एक तरफा बात जो भी करें, किसी भी धर्म की बात करें, मैंने पहले ही बोला, मैं खुद एक हिंदू हूँ। मुझसे बड़े हिंदू कोई अपने आप को कहलाने को अगर कहेगा तो मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा बिल्कुल मेरा धर्म जहाँ तक जी आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप ये बताइए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? आपको गजवा हिंदुआ दिखाई नहीं देता क्या? जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति हुई है वो दिखाई नहीं देती, फिर भी उसके बाद भी आप सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, क्यों करते हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर में हमें दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर के हालात दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, जब से धारा 370 की राजनीति वहां पर हुई है, किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर के हालात बदतर हुए हैं। हमें ये भी दिखाई दिया है कि लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी तालिब हुसैन शाह गिरफ्तार किया है अभी वहां पे, और वो भी स्थानीय ग्रामीणों ने, वहां के गांव वालों ने उसको गिरफ्तार किया है, पकड़ करके उसके पुलिस के हवाले किया है। और वो उसकी पहचान ये निकली है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का, जो इनकी आईटी सेल करने वाली बातें होती है। नहीं, बदनाम करने वाली बात नहीं है। एचएस रावत साहब देखिए, ये भी उनके गजवाए हिंद के मॉड्यूल का एक तरीका है। वो अपने लोग आपकी पार्टी में शामिल करवाएंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल वो बीजेपी जानती थी, हो सकता है कांग्रेस में भी हो सकता है बीजेपी में और भी दूसरे लोग हों। अरे अनुज जी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतने बढ़िया प्रवक्ता हैं। ये बताइए राजीव गांधी को कैसे मारा था? आप भूल गए क्या? राजीव गांधी को मारने वाले नहीं, मैं देखिए बात एचएस रावत जी, देखिए चिंता ये है कि गजवाए हिंद का जो मॉड्यूल आज आपके सामने में आया है, बात तो बहुत पहले से चली आ रही है, ना। और अब आपके पास या कांग्रेस के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो मुसलमान की राजनीति करें। अब तो उन्होंने अपनी आबादी बढ़ा ली है दिल्ली में डेमोग्राफी चेंज कर ली है, बाकी जगह वो डेमोग्राफी चेंज करके उनको पता है कि आज ना कल सबको पता चलेगा, तो वो तो ये सोच करके अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज जो वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, और जो पॉलिटिकल, जो लोकतांत्रिक तरीके से शक्ति किस तरीके से अपने हाथ में ली जाती है नंबर के आधार पे, वो तो उस पे काम कर रहे हैं। और अब दिल्ली में जिस तरीके से है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता हथिया ली, कांग्रेस के पूरे वोट बैंक पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने किया? ऐसा नहीं है। ये जो है, जो गजवाए हिंद के जो सपोर्टर है, गजवाए हिंद के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को चुना, क्योंकि अब वो उनके एजेंडे पे काम कर रही है या उन्होंने खड़ा किया। आप ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को गजवाए हिंद को चलाने वाले लोगों ने खड़ा किया उसको। तो अब तो चीजें बदल रही है, तो हमें इसको इससे आगे सोचना चाहिए। रावत जी
बिल्कुल सोचना चाहिए अनुज जी। मैं तो बार बार इनको समझाने की कोशिश करता हूं, जब भी मिलते हैं तब भी हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अपोजिशन में तो कम से कम खड़ी रहने लायक तो होनी चाहिए ना। इस तरह की बातें अब आपको शोभा नहीं देंगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि तथ्य आपके सामने हैं, रिपोर्टें आपके सामने हैं, जो हो रहा है वो आपके सामने है, जम्मू कश्मीर दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो इस तरह की बातें करना कि पाकिस्तान वहां पर चला गया, धर्म के आधार पर देश बंटाता, यहां पर अब कंट्रोल नहीं किया जाता इस गजवाए हिंद वालों को, तो धीरे 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 पार्टियां सपोर्ट करती रहेंगी। आम आदमी पार्टी सपोर्ट करे, चाहे कांग्रेस सपोर्ट करे, चाहे बसपा सपोर्ट करे, सापा सपोर्ट करे, जब यही छेद करना शुरू कर देंगे तो गजवाए हिंद को बनाने में टाइम कितना लगेगा। एक तरफ से वो बौखलाया हुआ आदमी हैदराबाद के अंदर से बोलना शुरू करता है, सरेआम इस प्रकार की बातें कर रहा है कि वो चाहे तो आज 2 टुकड़े कर दे, उसकी कोशिश लगातार रहती है, इस तरह की रहती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अनुज आत्रे जी। अब आपको अपना चिंतन करना होगा। देश है तो सब कुछ है, यहां जो बाहरी ताकतें हैं जो हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है, हिंदू ताकतों को कमजोर करना चाहती है, अगर हिंदू धर्म खत्म हो जाता है, अगर यहाँ गजवाए हिंद बन जाता है, तो फिर हम लोग करेंगे क्या? फिर हमारे पास बचेगा क्या ऑप्शंस अगर उनके पास पावर आती है? तो यहाँ आपको सोचने की जरूरत है। अनुज जी, रावत जी की बात का पूरा मैं इनकी बात का सम्मान करता हूँ, और मेरी निजी तौर पे भी इसमें चिंता है। और रावत जी को मैं कहूंगा कि इस बात पे भी चिंता करें कि आखिर जो देश में केंद्र में सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, इनके जो एक ये अपने आप को तो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रदेशों में भी इनकी सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी एक तरह से इन्हीं की ही सरकार कही जाएगी, चाहे अपनी महबूबा के साथ इन्होंने सरकार 3.5 साल चलाई हो, या जो राज्यपाल के माध्यम से भी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन वहां फैलाया जाएगा। तो ये क्या कारण है कि एक तरफ से ये मुसलमानों का विरोध करने का ये अपना चेहरा दिखाते हैं, दूसरी तरफ जब इनकी हकीकत सामने आती है तो दिखाई देता है कि जितने भी आतंकवादी इस समय जो देश में नाम आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका आतंकवादियों का कनेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हो। अभी उदयपुर की जो है हमारे मरहूम बेचारे शहीद कन्हैया लाल जी का बेरहमी से कत्ल हो गया, उसमें जो कातिल था रियाज अटारी, वो किसका कार्यकर्ता था? वो कौन था ये बताइए। क्यों भारतीय जनता पार्टी का ही वो कार्यकर्ता निकला? क्यों वहां में जो गुलाब सिंह कटारिया है उनका वो कार्यकर्ता निकला, राजस्थान का जो गृह मंत्री हैं? अनुज जी मैं इस पे बोल चुका हूँ, ये हो सकता है ये भी गजवाए हिंद का एक हिस्सा हो। जो गजवाए हिंद का को चलाने वाले हैं, जिन्होंने इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया है, उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। हो सकता है टेलीविजन डिबेट पर बैठा हुआ मुस्लिम स्कॉलर भी गजवाए हिंद का हिस्सा हो। मेहताब उस्मानी बैठे हुए, मैं सीधे तौर पे नहीं कहूंगा कि आप भी इस गजवाए हिंद का हिस्सा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो अचानक जो चीजें देखने में आती है, पता चलता है कि अरे ये तो बीजेपी का व्यक्ति था, लेकिन ये गजवाए हिंद का हिस्सा था। कल मैं टीवी पे आपसे बात कर रहा हूँ, बाद में पता चलेगा भाई ये तो गजवाए हिंद का हिस्सा था। भाई देखिए, अपने हामिद अंसारी पे भी तो इस तरीके का आरोप लगी रहे ना। जब वो उपराष्ट्रपति थे तब तो किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के राजदूत को, पाकिस्तान के जासूस को भारत में निमंत्रित करता, अभी तो किसी को नहीं पता था। लेकिन बाद में चीजें सामने आती हैं तो पता चलता है। तो मेहताब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गजवाए हिंद का ब्लूप्रिंट हमारे सामने आया है, कितना चिंताजनक है, और आप क्या कहेंगे इसको? क्या आपको लगता है कि सही में गजवाए हिंद का जो प्रोग्राम है, गजवाए हिंद का जो एजेंडा है, 50% से ज्यादा जो है वो पूरा हो चुका है, और मुस्लिम जो है वो अपनी आबादी जो है इस उद्देश्य से बढ़ा रहे हैं कि उन्हें हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है? अच्छा, मतलब आपने सारी इंक्वायरी निकाल ली है, पूरी इकट्ठी कर ली है कि कब गजवाए हिंद हो रहा है, कब देश से कब्जा हो रहा है। अरे भाई, मैंने नहीं कहा, आप पढ़ लिख करके आया कीजिए ना भाई। ये तो जो ब्लूप्रिंट आया है वो तो आपके पब्लिक डोमेन में है। आप मेरी बात तो पूरी होने दो पहले। हाँ, तो आप तो पहले ही बात ऐसे करने लग रहे हो। अगर ये कहा जाए कि 8 साल में सबसे कॉमेडी बात है तो ये है कि सिर्फ 16 करोड़ आदमी 100 करोड़ लोगों को कहते हैं कि उन पर राज करेंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये भ्रम आप कब तक फैलाएंगे? कब तक इस भ्रम के सहारे आप सरकारें बनाते रहेंगे? कब तक ये भ्रम लोगों को, हिंदुओं को डराते रहेंगे आप कि 100 करोड़ के ऊपर 16 करोड़ बढ़ेंगे? एक भ्रम। अरे ये कब तक चलेगा? ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति बना रहे हैं आप और कुछ नहीं कर रहे।
कल आप कहते हैं अगर कोई मुसलमान किसी पार्टी का अगर साथ देता है, कहते हैं कि वो तो राहुल गांधी को ले लो, राहुल गांधी तो मुसलमान है, केजरीवाल को ले लो, केजरीवाल मुसलमान है, अखिलेश यादव को ले लो, अखिलेश यादव मुसलमान है। अरे देश में क्या मुसलमान किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है? अगर है तो मुझे ये बता दीजिए, दुनिया का इतिहास उठा लीजिए कि 16 करोड़ आदमी 100 करोड़ पे राज कर लेंगे किस तरीके से, और कितनी स्पीड से आप आबादी बढ़ाएंगे? अगर पूरी स्पीड से भी आबादी बढ़ाती है, अगर एक एक 10 बच्चे करते हैं तो 2 साल लग जाएंगे। रोहिंग्या भी ला रहे हो बात करते हैं तो सर लोगों को क्यों भ्रम में डाल रहे हैं आप? देखिए लोगों को कोई किसी को भ्रम में नहीं डाल सकता, और आप भी नहीं डाल सकते। रावत जी एक मिनट देर से आए हैं, मेहताब उस्मानी बोल लेने दीजिए, फिर इनका जवाब देंगे आप जी, पूरी कीजिए बात। सर ये गलत बात है और गलत भ्रम आप लोगों में फैला रहे हैं कि गजबाए हिंद है, ये हिंद है, वो हिंद है। क्या हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इतनी है, कैसे गजबाए हिंद कर दोगे आप? 16 करोड़ आदमी कैसे 100 करोड़ ये बात कर लेगा? तो कैसे PFI सरकार आपकी चल रही है, सारी नॉलेज आपको है, अभी आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों का अड्डा है, आपको पता भी है, तब भी आप कार्रवाई नहीं करते। हम अगर कहते हैं कि भाई कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो आप कहते हैं राहुल गांधी तो मुसलमान है, ये आतंकवादियों का साथ दे रहा है। हम कहते हैं कि केजरीवाल का सपोर्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि केजरीवाल तो मुसलमान है। हम कहते हैं अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं तो अखिलेश यादव। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में मुसलमान को वोट डालने का अधिकार है। अगर है तो मुझे बता दीजिए 16 करोड़ मुसलमान किस पार्टी को वोट डालें कि सरकार बन जाए उसकी? भाई हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे कहने से सरकार थोड़ी बनती है, हमारे वोटों से सरकार बनती है। 50 साल कांग्रेस ने राज किया तो क्या मुसलमानों ने उनको बना दिया था? नहीं, हिंदुओं ने वोट डाले सारे। तो आप ये कहना गलत है कि आप हमारे नाम पे, मुसलमानों के नाम पे हिंदुओं को डरा के सत्ता में आना चाहते हैं, ये बात गलत है, भ्रम ना फैलाएं। चलिए ठीक है, ये बिना मतलब चलिए ठीक है। तो PFI को बीजेपी ने खड़ी की, PFI को बीजेपी ने खड़ी की। जो 2 आतंकवादी वहां पर पकड़े गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके पास से जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो बीजेपी ने तैयार किया। नहीं, उसमें जो बम ब्लास्ट करवाए, जो उनके पास से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो बीजेपी ने दिए थे। उनके जो मंसूबे हैं वो जो कह रहे हैं कि मोदी की हत्या करने का प्लान है, 2023 में डायरेक्ट जिहाद की जो बात कर रही है, सारे मतलब बीजेपी का प्लान है ये। आपका नहीं, आप लोग इतने इनोसेंट हैं, आप लोग इतने इनोसेंट हैं जो आप तो कुछ आपकी बात आप क्या 8 साल पहले हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं, वही तो है, जब सरकार आपके मन की थी तो वो बातें सामने नहीं आ रही थी, और अब जब अब सरकार बदली है तो वो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये तो एजेंडा चला आ रहा है ना। ये बात तो अब ये तो स्वीकारोक्ति है। अब मेहताब उस्मानी जी, आप इस बात को जानिए, ये कोई कह नहीं रहा है। जो PFI के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनसे बात होना कि उनसे बातचीत के आधार पर चीजें सामने आई है। ये किसी का, ये पुलिस का या किसी सरकार का स्टेटमेंट नहीं है। एक 30 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। क्या 8 साल में हिंदुस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी? क्या हिंदुस्तान में CBI नहीं थी? क्या हिंदुस्तान में जितनी भी सिक्योरिटी संस्था थी नहीं? उनको कैसे नहीं पता चला कि हिंदुस्तान गजबा हिंद होने वाला है, कि PFI आतंकवादी संगठन है, PFI के आतंकवादी कहाँ छुपे हैं? ये 8 साल में सारी स्कीमें कैसे निकल के आ रही है? क्या आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेज में कि वो अचानक इन लोगों को पकड़ लेती है? इतनी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पे नहीं है जितनी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान की मीडिया पे इस टाइम, कि कहाँ गजबा हिंद बनने वाला है, कहाँ आतंकवादी छुपा है, कहाँ आतंकवादी बनने वाला है। आप लग रहा है पूरी तैयारी से आए हैं, देर से आए हैं, लगता है पूरी बातें सुन करके आए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 आतंकवादी पकड़ाए हैं मीडिया ने खड़ा कर दिया उसे, और सुदर्शन ने, आप मीडिया का मतलब कह रहे हैं सुदर्शन ने खड़ा कर दिया। देखिए चलिए, HS रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। HS रावत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उस्मान भाई कह रहे थे कि हमारे 16 करोड़ मुसलमान हैं, वो क्या कर सकते हैं। 16 करोड़ मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर को हिंदू बीन कर दिया। 16 करोड़ मुसलमानों ने। सरकार किसकी थी उस वक्त? अरे सरकार से क्या होगा भाई साहब? सरकार से जो नहीं होता सर, सरकार से CAA का कानून ले आते, सरकार 3 तलाक का भाई, जो भी सरकार थी वो जिम्मेदार थी, सरकार जो भी थी वो जिम्मेदार थी। गलत की सरकार ने अगर किया तो सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा है? कानून बना रहे हैं तो सरकार ही बना रही है भाई। जब भी मुसलमान करेगा तो ना किसी की सरकार तो होगी ना देश में। इतने दंगे हो रहे हैं, सरकार की बिना मर्जी के हो जाएंगे, क्यों नहीं रोकती सरकार? मेहताब जी आप सुन लीजिए, आप बहुत समय दे दिया आपको, आप सुन लीजिए। चलिए, जब बाहर के आतंकवादी आकर के यहाँ पार्लियामेंट पे बम डालते हैं तो यहीं के मुसलमानों ने जगह दी। ISI ने जब बम भेजे यहाँ पर तो दाऊद इब्राहिम ने जगह दी, फिर उसको वहां मेहमान बना के रखा हुआ है आज भी दाऊद इब्राहिम को, छोटे शकील को भी दी।
ये किसने दी? ये उसी हिस्से का स्लीपर सेल के हिस्से हैं कि जो तुम बाहर के उन आतंकवादियों को, देश तोड़ने वाले लोगों को यहां सपोर्ट करते हो और फिर कहते हो 16 करोड़ है हम तो जी, हमें तो वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? रावत जी, पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो कहाँ से आए थे आतंकवादी, कौन थे वो? आज तक पता ही नहीं चला। वो मामला पुलवामा से निकला ही नहीं, वहीं के वहीं फंसा हुआ आज भी। तो वो कौन थे आतंकवादी? 40 सैनिक भारतीय हमारे कहाँ गए? वो उनका आज तक पता ही नहीं चला किसने किया। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो इतनी है कि उनको यही पता नहीं चला गाड़ी कहाँ से आ गई आर्टिस्ट भरी के पास 147 पकड़ी गई है। ऐसी बात करते हैं सर आप। आपको ये पता तो चल जाता है कि कहाँ आतंकवादी बनने वाला है, कहाँ गजवाए हिंद होने वाला है। आपको ये पता नहीं चलता कि आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी पुलवामा में अटैक कर देती है। आपको ये नहीं पता चलता गाड़ी कहाँ से। अविनाश जी, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने वाले आखिरी कमेंट अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अविनाश जी बहुत जल्दी में मैं ये बात बोलना चाहूंगा मुकेश जी कि गजवाए हिंद की जो बात चल रही है ये बिल्कुल यथार्थ है और ये 3 जनरेशन से चल रही है। ये 2014 के बाद से बात नहीं हो रही है। कांग्रेस की नीतियों ने और इस देश की नीतियों ने मुसलमानों को ये पाला है और मुसलमानों को 3 जनरेशन के मुसलमान आज यहाँ पे गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। और मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है और जिस तरह से सेकुलर वर्ड ऐड करके हिंदुस्तान में ग्रीक स्थान छोड़ दिया गया है, उसको भरने की जरूरत है। सेकुलर वर्ड को हटा करके हिंदू राष्ट्र लिखने की जरूरत है, माइनॉरिटी वर्ड हटाने की जरूरत है। और ये जो मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है जहां पे आतंकवादी बच्चे से बनाए जा रहे हैं उसको बंद करना होगा, तब जाकर के सीपीआई और पीएफआई बिल्कुल मेहताब उस्मानी माने या ना माने, लेकिन जो लोग पीएफआई के गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो सभी यही बता रहे हैं कि गजवाए हिंद का उनका प्लान जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और इसे हालांकि इस गिरफ्तारी से एक बड़ा झटका लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, अनुज आत्रे जी आपका और एचएस रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफी चाहते हुए प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो पीएफआई के आतंकवादी गिरफ्तार हुए, जो जिहादी गिरफ्तार हुए और उनके पास से जो ब्लूप्रिंट मिला है वो ब्लूप्रिंट बहुत ही खतरनाक है। ना सिर्फ गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की भी साजिश का इसमें खुलासा हुआ। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को एलिमिनेट करने की बात आतंकवादियों की तरफ से की गई है। इससे पहले 2 बार और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं पब्लिक डोमेन में, लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन गजवाए हिंद का सपना अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ है और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने की राह में एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन फिर भी सचेत होना होगा उन लोगों को जो इस गजवाए हिंद को रोकना चाह रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी फोर्सेस है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा तरीके से और ज्यादा मजबूती से काम कर रही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले को भी इसे चुनौती के रूप में लेना होगा और उसी दिशा में, उसी मजबूती के साथ उन्हें भी बढ़ना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।